बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर एक्सपो में मौजूद हूँ, सी पाकिस्तान, और इसमें स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट होते हैं जो कि सी पाकिस्तान के अंदर अपने आइडियाज़ पेश करते हैं और यहाँ पर स्टार्टअप लगाते हैं। मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं। बुनियादी तौर पर विजन यही है कि स्टूडेंट जो है कि वो अपनी नौकरी हासिल करने के बजाय वो नौकरियाँ दें, ये इसका विजन है और ये कई सालों से जारी है। और आज भी हम सी पाकिस्तान के अंदर आए हैं और हम यहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जानिब से जो स्टार्टअप लगाए गए हैं, जो मुख्तलिफ आइडियाज़ पेश किए गए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ये किस किस्म के आइडियाज़ हैं और ये मार्केट में कब आएंगे और इनका फ़ायदा क्या होगा, कौन कौन से आइडियाज़ हैं। और इस हवाले से चलते हैं और इन स्टूडेंट्स से बात करते हैं, इनके स्टॉल्स पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी इंजीनियर डॉक्टर उमैर सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट। जी इंजीनियर हूं माशाल्लाह जी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, वहाँ से हम आए हैं। तो ये बेसिकली हमने एक HEC फंडेड प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हमने ये 200 cc प्रोटोटाइप बनाया है, एक स्मॉल ट्रैक्टर। बेसिकली हमारे स्मॉल फार्मर जो हैं उनके लिए ये अफोर्ड में नहीं रहा कि वो कन्वेंशनल ट्रैक्टर 50 हार्स पावर के ख़रीद सकें, जो कि अभी 35 लाख से अबव उनकी कीमत चले गई है। इसकी कीमत भी बता दें। इसमें 9.5 लाख में हमने प्रोटोटाइप तैयार किया है। जब कमर्शलाइजेशन फेस में ये जा रहा है तो इसमें और कम हो सकती है प्राइस। इसमें हम ज़्यादा मैचिंग इम्प्लीमेंट 4 से 5 साथ इसके साथ मुतारफ़ करवाएंगे। अभी हमने 5 रोज़ वाला सीडर जो है इसके साथ टेस्ट किया है। जी ठीक है जी। जिसमें आपकी 0.9 लीटर पर आवर की एवरेज जा रही है। अच्छा, फ्यूल कौन सा इसमें? पेट्रोल इंजन है ये। इसमें आप इवन गैस की किट भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शन भी इसमें प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, ताकत कितनी है? 200 cc 14 हार्स पावर के राउंड है ये इसमें, लेकिन आप 7 से 8 हार्स पावर की रेंज में जितने इंप्लीमेंट्स आते हैं उनको बड़ी आसानी से इसके आपने 9 लाख बताया, इससे भी कम हो सकता है? इससे कम हो सकता है क्योंकि प्रोटोटाइप वर्जन में अभी मार्केट में ये कब आएगा? मार्केट में अभी हमारी बात चल रही है, चूंकि पेटेंट हमारा फाइल्ड है तो 2-3 कंपनीज के साथ हमारी बात चल रही है। तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर आप इसको देखेंगे। बिल्कुल जी, 1 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये इस वक्त स्टार लगा हुआ है सी पाकिस्तान एग्जीबिशन के अंदर। और मैं आपको बताता चलूँ कि पेट्रोल के ऊपर ये ट्रैक्टर चलता है, 200 cc ये ट्रैक्टर है और ये बताया जा रहा है कि मार्केट में आएगा और तकरीबन अभी इसकी प्राइस 9 लाख बताई जा रही है, लेकिन मज़ीद कम हो सकती है। अब ये कितना यूजफुल ट्रैक्टर है, अब ये तो मार्केट में जाएंगे और पता लगेगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा जो है वो स्टॉल लगा सी पाकिस्तान के अंदर और कितना बड़ा ये काम कर दिया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से। और अब देखते हैं कि किसान इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, मार्केट में आएगा और फिर इसका पता चलेगा कि ये कितनी इसकी जो है वो यूजफुल कितना हो सकता है। आगे चलते हैं जी मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? सर हम लोग कराची से हैं। ठीक है, क्या स्टॉल आपने लगाया यहाँ पे? हम HR वेज, हमारी एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। हम लोग पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। 100 में से मतलब 68% ऑफ आवर टीम जो है वो पूरी लड़कियों की है। इवन हमारे फाउंडर्स भी वुमेन हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब प्लेस करवाते हैं और जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ जो मार्केट में आप सब यूज़ करते हैं, डिलीवरी स्टार्टअप्स, कार बुकिंग ऐप्स, वो सब हमारी क्लाइंट है। हम उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स बिल्ड करके देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी पाकिस्तान के अंदर एक विजन है कि स्टूडेंट जो है वो खुद जो है वो जॉब देंगे लोगों को। यस, जॉब सीकर नहीं बनेंगे बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे। इसके ऊपर आपका क्या विजन है? आपका क्या मौक़िफ़ है? 3500 लोगों को पूरी दुनिया में जॉब्स लगवाई हैं और हमने आज तक 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया। हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी कैंडिडेट से कुछ भी चार्ज नहीं करती है और कंपनी से भी जब चार्ज करती है जब टैलेंट उनको मिल जाता है। तो हम जॉब बोर्ड जैसे नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है। तो आपके शोबे में स्कोप कितना है, ये जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये बहुत स्कोप है सर। आपने देखा है कि हर चीज़ अब ऑटोमेट होती जा रही है। इवन आपके जो कार्ड्स हैं मेट्रो के, इसके वो सब ऑटोमेट हो गए। तो हर जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट की नीड है, इसी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंजीनियर्स नहीं मिलते। लोगों के माइंड में एक बात होती है जॉब नहीं मिलनी, पढ़ना नहीं है, आप इसको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर जॉब्स बहुत है। मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज़ का अगर बताऊँ तो हमारे पास जॉब ज़्यादा हैं और टैलेंट मतलब कम है। तो आप सब स्टूडेंट से भी मैं बोलूँगी कि अगर आप चूज़ करें तो IT के ही करियर्स चूज़ करें
क्योंकि IT इज़ द फ्यूचर। और इवन स्टार्टिंग सैलरीज 1-1 लाख रुपए हैं और फील्ड्स की स्टार्टिंग सैलरीज 30-35-40 हज़ार है, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। बिल्कुल जी, IT में फ्यूचर है और IT को अडॉप्ट करें आप, ऐसी कोई बात नहीं है, मायूस होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितनी अभी तक नौकरियाँ आप दिलवा चुकी हैं, किसका आपने कुछ वसूल नहीं किया, कितनी हमने नौकरियाँ? 3500 लोगों को प्लेस किया है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान से लोग हमने सऊदी अरब, दुबई, 3500 3500 सिंस मतलब जब से हमने स्टार्ट किया था, जब से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर हम टेक्सला इस्लामाबाद से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यूटी टेक्सला इस्लामाबाद B17 से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बात करेंगे पहले। जी सर। ये दिखाएं जी, ये क्या चीज़ है, बता सर दें। बेसिकली ये UGV है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। ये वीडिंग पर्पसेस के लिए, वीडिंग से मुराद ये है कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके लिए जब पाकिस्तान में अभी तक ना सिर्फ स्प्रेइंग यूज़ हो रही है। स्प्रे मतलब वही होता है कि क्रॉप को ना फैल भी जाता है और जो हमारी एक्चुअल क्रॉप होती है उसको भी डैमेज कर देता है। तो इस पर्पज़ के लिए हमने इसको लेज़र यूज़ किया जो एक्यूरेट है, सिर्फ अपने टारगेट पे हिट करता है। और ये फुल ऑटोनमस है, इसका सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ हमने। अब किसी भी रूम में बैठ के ना आप अपनी पूरी फसल की मैपिंग कर सकते हैं। ये आपने मैपिंग की हुई है। अब ये मैपिंग में ये होता है कि आप 4 कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, तो आप ना इसमें आप ये खुद ही मैपिंग कर देगा और वो ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा। आप रूम में बैठे हुए हैं, आपको क्रॉप पे फसल पे जाने की जरूरत भी नहीं है। और ये प्राइस क्या है, कब मार्केट में आएगा, आ गया है क्या? ये आइडिया बिल्कुल अभी एंड स्टेजेस पर है अपने प्रोटोटाइप के ना। प्राइस क्या होगी इसकी 2.5 लाख तकरीबन होगी, क्योंकि अभी हमें जो खर्चा पड़ रहा है वो 1.5 लाख तक पड़ रहा है। किसानों के लिए कितना यूजफुल है? किसानों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता ना लेट से, तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे सर्विस बेस्ड अप्रोच है कि हम खुद जाके उनका काम कर देंगे और प्रोजेक्ट वापस ले आएंगे। और एक ये भी है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको इंस्टॉलमेंट्स पर दे सकते हैं हम, कि आप इंस्टॉलमेंट और ट्रेनिंग भी हम देंगे कि अब हर फसल के लिए हम अलग से मॉडल ट्रेन करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत अशद जरूरत होगी, क्योंकि किसानों को तो इतना नहीं पता होता। उनके लिए ऐप डेवलपमेंट कह रहे हैं कि ऐप डेवलपमेंट। बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है, गुड नेम क्या है? मोहम्मद मुताहर बेग मेरा नाम है। मुताहर भाई, आप भी टेक्सला यूनिवर्सिटी से? जी जी बिल्कुल। मैं क्या आपने इसमें क्या किरदार अदा किया? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इसका AI मॉडल ट्रेन किया है, तो ये काम इस तरह से कर रहा है। अब आपके जहन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये वीड्स और प्लांट्स को आप इसमें डिस्टिंग्विश किस तरह से करेगा। तो ये कैमरा के थ्रू डिस्टिंग्विश करेगा दोनों को, और जो हमने AI मॉडल इसके बैक एंड पे ट्रेन किया हुआ है वो हमारे वीड्स को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद इसकी जो लेज़र होगी वो उसको एलिमिनेट कर देगी। हमने जो इसका मॉडल ट्रेन किया है वो गूगल को लैब पे ट्रेन किया है, 20 के इमेजेस लिए हैं और YOLO V5 पे हमने उसको ट्रेन किया है। तो ये इस तरह से काम करेगा। ये हमारी ट्रेनिंग के रिजल्ट है, ये हमारे डिजीज़ डिटेक्शन के भी रिजल्ट हैं, ठीक है, ऊपर हमारे जो वीड डिटेक्शन है उसके भी रिजल्ट्स हैं। तो ये इस तरह से हमारा AI मॉडल इसका काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये? किसानों का टाइम एक तो बचाएगा, दूसरा बहुत से किसान ऐसे हैं जो गर्मी में बेचारे अपनी फसल में से स्प्रे करते रहते हैं और फसल भी ख़राब होती है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो कमरे में टाइम बहुत लगता है। हाँ, वो कमरे में बैठे रहेंगे, इधर से आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे लैपटॉप पे बैठ के, अपने मोबाइल पे बैठ के, और ये खुद काम करेगा, गर्मी में भी खुद काम करेगा। इसके बाद अभी हमने जो बैटरी लगाई है इसको हम रिप्लेस कर देंगे सोलर पैनल से, पूरा दिन काम करता रहेगा। सोलर पे भी चलेगा? बिल्कुल सोलर पे भी चलेगा ये। नाज़रीन, ये भी किसानों के लिए खुशखबरी है कि अब आपको स्प्रे जो है वो खुद नहीं करना पड़ेगा, एक मशीन के ज़रिए आप स्प्रे कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, आपका जो है वो उसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो एक अच्छी चीज़ है, टेक्सला यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो इसको स्टार रखा गया सी पाकिस्तान एग्जीबिशन के अंदर, और यहाँ पर ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एग्रीकल्चर के शोबे के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर है, फिर ये एक चीज़ सामने आ गई, इसका नाम क्या बेसिकली एग्रीकल्चर रोवर इसका नाम है, और हमारे एग्रीकल्चर रोवर और हमारे स्टार्टअप का नाम एग्रोबॉटिक्स है। बिल्कुल जी, ये अच्छी चीज़ है जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं कि स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या क्या आइडियाज़ दिए हैं, क्या क्या स्टॉल लगाए हैं और यहाँ पर क्या क्या मज़ीद देखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हादी है। मोहम्मद हादी। यस। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वैसे तो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। आवर स्टार्टअप इज कॉल्ड स्ट्राइडस रोबोटिक्स। ठीक है। अच्छा, ये क्या डिवाइस है, इसका ज़रा थोड़ा बता। बिल्कुल सर। ये दिस इज बेसिकली ए वॉकिंग असिस्ट मेडिकल डिवाइस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक एंड पैराप्लेजिया हियर इन पाकिस्तान। द आइडिया इज कि यहाँ पे जितने भी लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है उनकी एक्चुअली मूवमेंट काफ़ी कम होती है, इधर मेरी तरफ देखिए, उनकी एफर्ट एक्चुअली काफ़ी कम होती है, एंड एक्चुअली उनको असिस्टेंस के लिए यूजुअली फिजिशियन हेल्प कर रहा होता है। हम ये करते हैं कि फिजिशियन पे लोड कम करके और पेशेंट पे भी लोड करके हम अपनी डिवाइस से उनकी टांगों को खुद ही एक्चुएट कर देते हैं, ताकि उनकी थेरेपी कम से कम 3 गुना तेज़ हो सके। फिजियोथेरेपी जिन लोगों की होती है, ये मशीन उसके ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल, यस, की जा सकती है। यस। तो क्या प्राइस है, मार्केट में आ चुकी है, प्राइस क्या है?
बिल्कुल, एक्चुअली इट्स अ वेरी लो कॉस्ट। हम लोग करते हैं कि हम पर फिजियोथेरेपी सेशन आपको 2000 और 4000 पर यूज़ करते हैं। अगर आपने एक हॉस्पिटल को यूज़ करना है तो वो 6 से 8 लाख भी हो जाता है, बट नॉर्मली वी गो फॉर 1-to-1 पेशेंट टू पेशेंट यूज़। ठीक है, तो आइडिया आपके पास कैसे आया इसका? जी बेसिकली एज अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड दिस। वी एक्चुअली वांटेड टू हेल्प पीपल एज इंजीनियर्स, मी एंड माय टीम। तो वंस वी रियलाइज कि दिस थिंग हैज़ अ स्कोप इन पाकिस्तान, तो वी गॉट इंक्यूबेटेड NIC, हमें इन्वेस्टमेंट मिली। सो वी थॉट कि दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। तो SM इसको आप लेकर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से हैं आप? हम गुजरांवाला से। वेलकम। तो क्या आपका आइडिया, ये क्या है आपका? ये एक ब्रेन कंट्रोल व्हीलचेयर है। आप सिर्फ सोचेंगे और ये व्हीलचेयर मूव करेगी। एक टाइम पे ये जादू समझा जाता था कि आप कुछ सोचोगे और वो काम होगा। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए जो कि पैरालाइज हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये वाला हेडसेट पहनेंगे। आप ये हेडसेट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स डिटेक्ट होंगे कि आप कौन से न्यूरॉन्स आपके फायर हो रहे हैं। उन न्यूरॉन्स की वजह से ये मूवमेंट होगी व्हीलचेयर की, एंड आप बस सोचेंगे और आपकी मूवमेंट हो जाएगी। यस, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, सब फिल्मों में इस तरह देखा है। तो अब ये रियलिटी भी होगी। ये बिल्कुल उन्हीं पेशेंट्स के लिए जो कि पैरालाइज हैं, जो कि अपने जिस्म का हिस्सा नहीं इस्तेमाल कर सकते, जॉयस्टिक भी नहीं मूव कर सकते। वो सिर्फ सोचेंगे और व्हीलचेयर उनके न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करते हुए हमारे एल्गोरिथम के थ्रू व्हीलचेयर को मूव करवाएंगे। बस उनको सिर्फ सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये कितनी कामयाब है व्हीलचेयर? इसकी प्राइस क्या है? मार्केट में मौजूद है? अगर मेरे नाज़रीन मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको अगर वो खरीदना चाहते हैं, ये कैसे, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अभी ये प्रोटोटाइप के बेस पे हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में इस तरह का एक मॉडल है, वो भी अभी कम्प्लीटली लॉन्च नहीं हुआ। उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। हम एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो कि नॉर्मल है पाकिस्तान में 1,10,000 से 1,20,000 की रेंज में मिल रही है। हम ये वाली व्हीलचेयर पाकिस्तान में 1,40,000 तक ब्रेन कंट्रोल व्हीलचेयर इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह सून हम हॉस्टल्स में इसको ट्राई भी करने वाले हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर पेशेंट घर में अकेला है, कोई नहीं है, अगर वो खुद बिल्कुल थोड़ा सा मूव करना चाह रहा है, तो इसके जरिए वो यूज करने के बाद बिल्कुल सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा मोटिव ये है सेल्फ इंडिपेंडेंस, यानी लोग डिपेंड होते हैं नर्सिंग में अपने लव्ड वंस पे। एक इंसान इंडिपेंडेंट नहीं रहता, तो हर इंसान को राइट है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का। तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी एक एग्जांपल है। बिल्कुल जी, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जी, अच्छा मनसूबा है। सी पाकिस्तान एग्जीबिशन की बात करें तो उसके अंदर ये स्टॉल लगाया गया है। अगर एफसब के प्लेटफॉर्म से सी पाकिस्तान एग्जीबिशन इस वक्त एक्सपो में जारी है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल जो लगे हैं, स्टार्टअप लगे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ स्टूडेंट पेश कर रहे हैं, कैसे कैसे आइडियाज़ पेश किए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक और स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? डॉक्टर जमान। डॉक्टर जमान साहब, क्या तैयार किया आपकी, ये क्या प्रोडक्ट है? ये एक्चुअली इसेंशियल ऑयल बेस एक हर्बल प्रोडक्ट है जो एंटी एग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन इफेक्ट देती है। यानी अगर आप एग्जाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन है, तो एक हमने रोल ऑन बनाया है, जैसे आपने इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं या अपने कान के पीछे इसको लगा के, तो इसका इफेक्ट आप फील कर सकते हैं। ठीक है जी जी। तो ये इस वक्त मार्केट में मौजूद है सारा कुछ? नहीं, अभी हम आइडिएशन स्टेज में, हमने एक इसकी आपको अप्रूवल वगैरह भी लेनी पड़ेगी, सारा कुछ ऐसा ही है सर। अभी ये आइडिएशन सारा कुछ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनके आगे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी ये आइडिएशन स्टेज पे है। हमने एक आइडिया फ्लोट किया है कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में हो तो ये किस तरह से बेनिफिट दे सकती है। जैसे कि आपको पता है आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। पहले तो ये था ना कि कुछ लोगों को डिप्रेशन है, लेकिन अब करंट सिनेरियो में आप देखें तो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे आप कहें कि उसको डिप्रेशन या एग्जाइटी नहीं है। तो ये कह लें कि एक मल्टीपर्पज़ हमारे पास आजकल तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर बंदा एग्जाइटी में, तो उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मार्केट में कब आ रही है ये प्रोडक्ट? सर इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसको मार्केट में लेके आएँ। अभी तो ये आइडिएशन स्टेज पे और इसकी फर्दर डेवलपमेंट के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये आप सब लोगों की पहुंच में होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाज़रा के जरिए इंसानों का ID कार्ड तो बनता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर आज आपको बताएंगे कि अब जानवर जो है उनका भी ID कार्ड बनेगा। कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, उसके लिए नाज़रा का कौन सा महकमा है, आइए चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल बासित कुरैशी। अब्दुल बासित कुरैशी साहब, कहाँ से हैं आप? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो क्या आप ये जानवरों का आपने अब ID कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बात दरअसल ये है कि हम लोग ये सोच ही नहीं रहे कि इंसानों का शनाख्ती कार्ड बन तो रहे, लेकिन जानवरों का क्यों नहीं बन रहा। जानवरों का भी बनना चाहिए। तो इसलिए हमने 8000 जानवरों पे, गाय की अगर मैं बात करूं तो 8000 गायों के ऊपर हमने रिसर्च करी है कि हमने उनकी नोज पैटर्न के ऊपर ये फाइंड किया है कि भाई सबकी मुख्तलिफ है। इस तरह अल्लाह ताला ने आपके अंगूठे को मुख्तलिफ बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जानवर को भी मुख्तलिफ बनाया है। बस ये है कि थोड़ी सी तहकीक करनी है किस तरीके से हम लोग किस तरीके से हम उनको पहचान रहे। तो अगर हम बात करें गाय की, तो गाय के जो नोज प्रिंट होते हैं, बेसिकली नोज प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा नोज प्रिंट।
अल्लाह ताला ने इसके ऊपर हाँ बेसिकली अल्लाह ताला ने जो नोज प्रिंट है उसके ऊपर सबको यूनिक बनाया है, सब यूनिक है। तो हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन बनाई है, एनिमल पासपोर्ट विच इज अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर एज वेल। सो द थिंग इज के यू कैन डाउनलोड फ्रॉम यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। आप उसके अंदर अपने आप को ऑनर रजिस्टर करें, अपनी जितनी भी गायें हैं उसके अंदर रजिस्टर करें उसकी नाक से, ठीक है। वास्तव में फायदा क्या होगा? फायदा इससे आप गायों की चोरी को रोक सकते हैं, आप अपनी गायों को सेल एंड परचेज के अंदर लिमिट लगा सकते हैं, हिफाजती इदारे इसको क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं, आपका वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जा सकता है नादरा की तरह, इससे हम डिजीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। इससे हम इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो टैगिंग के ऊपर चल रही हैं, वहाँ पर वो फ्रॉड क्लेमिंग को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आइडिया ये कैसा आपके माइंड में आया? बेसिकली हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें बताया कि ज़मीन से निकाली हुई मछली हो और या ज़मीन पे चलता हुआ कोई जानवर, वो अल्लाह ताला ने सबको यूनिक बनाया है। तो हमने इसी बात पे तहकीक करना शुरू करी जानवरों के ऊपर कि हमें फिर ये अंदाज़ा हुआ कि हर जानवर का नाक मुख्तलिफ है। बिल्कुल जी, ये यूनिक आइडिया इसमें देखा जा रहा है। सी पाकिस्तान के अंदर ये स्टॉल लगा हुआ है जिसमें इनका ये कहना है कि जो आपके जानवर हैं उनका भी आप कम से कम उसकी शनाख्त बरकरार रखने के लिए शनाख्ती कार्ड बनाएं। और उसके लिए मैंने इनसे पूछा कि फ़ायदा क्या, कहते हैं चोरी से रोका जा सकता है और इसके अलावा बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। बहरहाल ये एक यूनिक आइडिया है और इस तरह के और बड़े आइडिया यहाँ पर है वो भी देखते हैं। जी क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सीधा बुशरा है, मैं कराची से हूँ, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। आपका क्या स्टार्टअप किया है यहाँ पे? हम बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये इशू होता है कि थोड़ा देर चलते हैं पाँव सुन्न हो जाता है, लंबी लंबी वॉक की नहीं जाती। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट से हमने एक होम बेस्ड डिवाइस बना के आपको दे दी है। ये सबसे पहले स्टेपर है, जो मूवमेंट आप चलते हुए करते हैं इसको मिमिक करेगा। इसको एंगल पंपिंग कहते हैं, इंसुलिन जनरेशन होती है, तो आपको इंसुलिन जनरेट करके दे रहा है। शुगर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंसुलिन इसके जरिए जनरेट की जा सकती है जी। और ये आपके एंकल को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे आप जितनी भी लंबी वॉक करें आपको पेन नहीं होगा। दूसरे हैं रोलर्स, जिनको डायबिटिक है वो थोड़े अरसे बाद किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन ऐसे मर्ज से शिकार होते हैं। हमने क्या किया है कि ये आपके पाँव में प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, तमाम ऑर्गन्स पे ब्लड फ्लो पहुंचाएगा ताकि आपके ऑर्गन्स फेलियर नहीं होंगे, ना हाइपरटेंशन होगी ना किडनी फेलियर होगा। तीसरी है रजिस्टर डिवाइस, जो लोग किसी और का सहारा लेके चल रहे हैं, ये डंबल्स की तरह एक्ट करता है। ये डंबल्स की तरह एक्ट करता है बेसिकली और एंकल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो 1 महीने में आपका इतना स्ट्रॉन्ग होंगे किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है जो रिमोट के जरिए कंट्रोल होता है। इसके अंदर मसाजर, माइक्रो वाइब्रेटर सब कुछ है। इन सबको हमने एक AI से कनेक्ट किया। वो AI है ये आपका रोमन उर्दू डॉक्टर है बेसिकली। यहाँ जितनी भी आपकी शुगर की रीडिंग है वो आप रोज करते रहे, यहाँ सेंसर लगे, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे फुट ट्रैकिंग करता रहेगा। फिर आपने इसके ऊपर गए एक डेमो कर सकती हैं यहाँ पर? जी, मैं आपको पहले बता रही हूँ। अगर इसमें कहा कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसने आपको बोला कि आपकी 144 शुगर है, आप पहले इसको नॉर्मल करें, पाँव का दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस है? 35,000 आइडिया अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है? अभी मार्केट में नहीं आई है, हमने कंपनी अपनी 35,000 रुपीज़ हमने 3 महीने पहले अपनी कंपनी लॉन्च की। तो आप ये दावा करती हैं कि आप अपनी इंसुलिन इसके जरिए पूरी कर सकते हैं? जी, ये रिसर्च बेस्ड है, जिसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिकन हॉस्पिटल्स में, USA में सब जगह रिसर्च हो चुकी है। आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस यूनिवर्सिटी से है? जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। ठीक है, और आप खुद फिजियोथेरापिस्ट हैं? जी, हम खुद फिजियोथेरापिस्ट हैं, 4th ईयर स्टूडेंट है बेसिकली अभी। 4th ईयर स्टूडेंट है। कमाल का आइडिया ये है जी, और स्टार्टअप रखा गया है सी पाकिस्तान के अंदर। और आप देखें मार्केट में जब ये मशीन आएगी, दावा किया जा रहा है कि इससे आप अपनी इंसुलिन जो है वो बना सकते हैं। शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई यूजफुल है और फिर साथ डिवाइस टैच है और यहाँ से आप जो है वो सारा कुछ देख भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है इस वक्त सी पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो स्टार्टअप रखा गया। आगे चलते हैं जी। नाज़रीन, एक और स्टार्टअप पर पहुँचा हूँ मैं, ये पूछ लेते हैं जी, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान ज़ाहिद। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से है। ठीक है जी। तो क्या नाम है आपका? ईमान ज़ाहिद है। ईमान ज़ाहिद साहब, ये क्या आपका ये स्टार्टअप क्या है, क्या आपका आइडिया क्या है ये? जी सर, क्या है? जी सर, हमारा जो स्टार्टअप है इसका नाम है ब्लाइंड असिस्टिव बैंड।
जो कि एक वेरिएबल नॉन इन्वेसिव डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है फुल बॉडी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग देयर ब्लाइंड पीपल्स के लिए है। जी सर, ये ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए है। और हमारे यहाँ पर जितने आप स्टार्टअप देखेंगे वो साइटेड पर्सनस के लिए, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं करता, तो आज हम इस एक आइडिया को लेके आए हैं, इस एक इनोवेशन को लेके आए हैं जिसको ब्लाइंड कम्युनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे हम लोग मूव करते हैं वैसे वो भी मूव कर सके, क्योंकि उनको भी ज़िंदगी जीने का हक है, बाहर निकलने का हक है। बेसिकली ये जो डिवाइस के अंदर डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो कि एक सेंसर है फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए है, जो कि रियल टाइम ऑब्स्टेकल डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड लोकेशन जो डिटेक्ट करेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन है विद ब्लूटूथ एंड हैंड फ्री ऑप्शन। फॉर डेफ ब्लाइंड वो इंटीग्रेटेड द वाइब्रेशन सिस्टम, और इसके अंदर बॉडी एडजस्टेबल बॉडी स्पॉट बेल्ट है, जो पेशेंट हमारा स्लिम है, हेल्दी है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके इसको वेयर कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फैमिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें नेविगेशन सिस्टम है। लाइक अगर आप फैसलाबाद में और आपका पेशेंट किसी भी और सिटी के अंदर है, तो आप उसको घर बैठे उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जो उसकी डिवाइस है वो किस तरह वर्क कर रही है, वो कहाँ पे हम उसको। तो ये चार्ज, इसकी कोई बैटरी है, चार्जर है, और कोई प्राइस अभी तक इसकी रखी गई है कि क्या मार्केट में कब आना है ये सारा? सर ये जो है बैटरी के ऊपर है, हम हाफ आवर टू 1 आवर इसको चार्ज करते हैं और ये 2 to 3 डेज़ के लिए इजीली ये वर्क कर सकता है। उसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो 60,000 अभी तक हमने रखी है, लेकिन इसके 60,000 का हमारा पूरा पैकेज है जिसके अंदर डिवाइस इंक्लूड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होगा, रिहेबिलिटेशन होगी, उसके फॉलोअप्स होंगे, और साथ साथ उसकी फैमिली के लिए है एक पॉइंट जिसके अंदर हम उसके सिबलिंग्स का चेकअप करेंगे कि अगर उनकी सिबलिंग्स के अंदर किसी को ब्लाइंडनेस की तरफ वो जा रहा है, वो पहले प्रिवेंट हो जाए, उसकी पहले ही डिटेक्शन हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्लाइंड पीपल के लिए जो है वो अच्छा आइडिया है, और प्रोडक्ट है कब आती मार्केट में अभी बताया इन्होंने, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ जो है वो अच्छा यूनिक आइडिया एक और ऐसी पाकिस्तान के अंदर जो है मौजूद है। आगे चलते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से हैं आप? हम औरंगजेब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्टअप है आपका? आप करेंगे बात, आप करेंगे जी। आपका स्टार्टअप क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान फाटा से है जी। ठीक और हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सेहत के सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी क्या लेकर आए हैं आप? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिजिटल हॉस्पिटल पर काम कर रहे हैं, जो KPK और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर सेहत की बहुत फुकदान होती है, तो वहाँ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना होता है, उसको ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हम बगैर इजाफी चार्ज के सेहत के सर्विसेज वहाँ पर इस्तेमाल वो देते हैं। इसमें वो डॉक्टर के साथ ऑनलाइन चेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मरीज का कैसे पता चलेगा डॉक्टर को उसके बारे में तफसील जो चेक करते हैं, ब्रीफली चेक करते हैं? हाँ, इसके लिए हमारे AI और IoT बेस्ड डिवाइस है। डॉक्टर चेकअप से पहले हम उनका टेम्परेचर, BP, ब्लड शुगर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पेशेंट का चेक करते हैं और फिर वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो मरीज़ को जो डॉक्टर के पास पहले उनकी हिस्ट्री चली जाती है, फिर वो उनके पास जो उनके फर्दर डायग्नोसिस करते हैं, फिर अगर दवाई लैब सर्विस उनको ज़रूरत हो तो वो भी घर पर पहुंचाते हैं। यानी आपके घर पर एक पूरा हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डिजिटल हॉस्पिटल AI बेस डिजिटल हॉस्पिटल आ रहा है जी। ये भी एक अच्छी चीज़ है, और जिस इलाके में आ रहा है उसकी भी जो है वो ज़रूरत है। फाटा जैसे इलाके में आगे मज़ीद चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपका स्टार्टअप है जी? सर बेसिकली ये कार पूलिंग की ऐप है। पाकिस्तान में पहली बार हमने अपने डेली ट्रैवलिंग को मुनफरद तरीके से बनाने की कोशिश की है। वो लोग जो अपने दफ्तर जा रहे हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी पे, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% वो अकेले ट्रैवल करते हैं। उन्हीं के इलाके के, उन्हीं की दफ्तर जाने वाले टाइमिंग के हज़रात टैक्सी, बसेस या दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते हैं। हमारा सिस्टम क्या काम करता है, उन लोगों के मैचिंग के अकॉर्डिंग उनको पैसेंजर देता है जो कि परमानेंट उनके साथ फिक्स हो जाते हैं। तो ना तो रोजाना सवारी ढूंढने की ख्वारी। लेकिन आपसे लोग कैसे रब्ता करेंगे? हमारी एप्लीकेशन है, राइडमेट के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड करें। एज अ ड्राइवर आपको कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। राइडमेट के नाम से है जी। और हम अच्छा इसे पाकिस्तान में एक मेजर इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं कि सड़कों पे जो तेजी से बढ़ता हुआ रश वो किस तरह से कम हो, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी पोल्यूशन पे है, क्योंकि अर्बन सिटीज़ के अंदर बड़ी तेज़ी से पोल्यूशन फैल रही है, और जिसमें मेजर इम्पैक्ट हमारी प्राइवेट गाड़ी की CO2 इमिशन का है। तो एक्चुअली इस इनिशिएटिव का मकसद है कि हम पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनाएं, लोगों की जेबों को थोड़ा सुकून में लेके आएँ। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं भाई, कहाँ से आप आए? हम कराची से हैं। तो क्या आपका स्टार्टअप क्या है? हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने जो है वो एक गूंगे और बहरे को जो उम्मीद की किरण दी है, हम लोगों ने जो उनके लिए एक ऐसी डिवाइस क्रिएट की है जो कि वो जब वो इशारों की ज़बान में बात करते हैं तो वो हमसे या नॉर्मल बंदों से बात नहीं कर पाते। तो जब वो हमारी डिवाइस के थ्रू इशारे करेंगे और बात करेंगे तो उनके इशारों का जो भी मतलब होगा ना, वो हमारी डिवाइस से उसकी आवाज़ आ जाएगी कि वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनके हमारे दरमियान जो है कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
ये डिवाइस है जी नाज़रीन, और ऐसे लोग जो सुन नहीं पा रहे होते, इशारों से बात करते हैं, उनके लिए डिवाइस है। और कब तक ये मार्केट में आएगी? ये इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स हम जो इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इसकी अभी प्राइस है फ़िलहाल जो प्राइस है वो हमने इसकी $150 रखी हुई है, जिसको इंशाल्लाह हम वक्त बाद जो है वो रिड्यूस करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात तो सामने आ चुकी है कि यूनिक आइडियाज़ इस सी पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स की जानब से पेश किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे कि आप यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रैक्टर दिखाया, फिर ये एक डिवाइस है। ऐसे लोग जो है वो सुन नहीं सकते, जिनको इशारों में बात करनी पड़ती है, उनके लिए, फिर उसके साथ यहाँ पर एक ऐसी मशीन है शुगर के मरीज़ों के लिए, और फिर जो है वो जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए कमाल की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और ये वो डिवाइस है, ये अभी यहाँ पर पहन के आपको दिखाएँगे और इसका डेमो पेश किया जा रहा है। और कैसे जो है वो जो इशारों में लोग बात करते हैं लोग, उनके लिए ये कितनी यूज़फुल है, मार्केट में आएगी और यकीनी तौर पर सस्ती भी होगी। अच्छा, अब आपने पहन लिया? अब हमने पहन लिया। जैसे कि अब हम जैसे कि इस तरह से साइन करेंगे तो फिर ये जेस्चर टू स्पीक कन्वर्ट करता है, ये इसको इस तरह से यहाँ से जो है साइन लैंग्वेज में आवाज़ आती है। इसमें आवाज़ आ रही है? इसमें आवाज़ आती है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो बोल नहीं सकता लेकिन इस डिवाइस के ज़रिए वो बोल सकता है। ये बात है, ये बात जो है वो नाज़रीन बड़ी कमाल की बात है। और मैं एक मरतबा फिर पूछ लेता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी से आप है, कहाँ से ये प्रोजेक्ट लाए? यूनिवर्सिटी कराची से। इकरा यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं ये स्टूडेंट। और कमाल की चीज़ है कि ऐसी मशीन डिवाइस ले आए हैं जो लोग बोल नहीं सकते, वो इसके ज़रिए अपना हर पैगाम हर जगह पर पहुँचा सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो कैसे किसी को इशारों के ज़रिए बताएं, लेकिन ये जैसे ये आप डालेंगे डिवाइस अपने हाथ के अंदर तो फौरी तौर पर आप जो भी इशारा करेंगे उसकी आवाज़ इसमें आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी। कहाँ से हैं आप? हम मुल्तान से हैं। मुल्तान से कौन सी यूनिवर्सिटी? मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाज शरीफ। नाम क्या जी? लाइबा बतूल, हबीबा नूर, साजिदा अकरम। अच्छा बच्चों, आपका क्या स्टार्टअप क्या है? बेसिकली हमारा स्टार्टअप है, हम जो माउथ की एक्सेल ब्रेथ होती है उसके थ्रू नमूनिया की डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। लाइक हमारी बॉडी में डिफरेंट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर हम नमूनिया की डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। मेडिकल के स्टूडेंट हैं? नहीं, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। हमने डिवाइस जो बनाई है, हमने AI और IoT को यूज़ करते हुए एक मेडिकल डिवाइस प्रिपेयर की है। तो कैसे ये सब कुछ बताएं ना, इसका थोड़ा सा तफसील बताएं। बेसिकली हमने रिसर्च की पहले प्रॉपर कि किस तरह से मैं वर्क करी थी स्मेल के ऊपर, तो फिर मुझे एक पोटेंशियल मिला कि हम स्मेल के थ्रू डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की इनिशियली। तो फिर मुझे पता चला कि नमूनिया की डिजीज़ को स्मेल के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जब नमूनिया पेशेंट को होता है। तो उसके थ्रू फिर हम वो जो म्यूकस जो होता है उसे एक स्पेसिफिक स्मेल रिलीज़ करते हैं और गैसेज रिलीज़ करता है, तो उस गैसेस के थ्रू हमने नमूनिया की डिटेक्शन। आप कहते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये डिवाइस के जरिए डिटेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। और ये क्या प्राइस है, कब ये मार्केट में आना है? हम अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी हम आइडिएशन स्टेज में, अभी हम इस पे जी अभी हम इस पे और रिसर्च कर रहे हैं। मुकम्मल तो होगा ना? जी बिल्कुल कंप्लीट है, मुकम्मल होगा। जी बिल्कुल। कमाल की डिवाइस है जी, ये भी अभी मार्केट में आनी है। डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने एक जो है वो डिवाइस बनाई है। आगे चलते हैं जी। कहाँ से भाई, क्या नाम है? जी सर, मैं अहमद हसन हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस का। आपका स्टार्टअप क्या है? हमारा माइक पकड़ लें और मेरे से हमारा जो स्टार्टअप है वो बेसिकली एक डिस्प्ले है जो कि 360 एंगल से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो जरा ऐसे पीछे से पावर बंद हो, पावर, ठीक है, कोई मसला नहीं। हमारा जो डिस्प्ले है वो बेसिकली 360 एंगल से देखा जा सकता है। नॉर्मल आप यानी अगर किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ये डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा सकता है? आप इसको सेंटर में लगाएंगे, हर बंदे को 360 नजर आएगी वो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो ये बेसिकली 2D डिस्प्ले भी है और 3D डिस्प्ले होलोग्राम्स को भी शो करवाता है। तो अभी हमारा ये प्रोटोटाइप रेडी है, लेकिन हम मेन डिवाइस पर भी काम। तो कब से ये आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं? आइडिया कैसे आया? आइडिया हमें एक गेंस नाम का आदमी है, उसने रिसर्च पब्लिश की थी, तो उस रिसर्च पे हमने इस डिवाइस को बनाया है। तो अभी इसको हमें वर्क करते हुए 6 महीने हुए हैं, 6 मंथ्स। तो बेसिकली FYP हमने इसको ऐसा बना रहे हैं, तो हम इसको ऐसा बिजनेस भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो अभी हमने जबरदस्त रेडी कर रहे हैं। इससे हमें के अंदर आप ये अपना स्टाल लगाते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, ये जो एग्जीबिशन जारी है सी पाकिस्तान के साथ हमें एक्सपोजर मिलता है, हमें काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, हमारा प्रोजेक्ट देखते हैं और अगर उनको पसंद आता है तो हमें स्पॉन्सर भी करते हैं। तो इसका हमें बहुत सारा एक्सपोजर का बहुत फ़ायदा होता है और मदद भी मिल जाती है काफ़ी स्टूडेंट्स को। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स देखने आते हैं उनको भी एक इंस्पायरेशन मिल जाता है कि वो भी हमारी तरह देखकर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, ज़बरदस्त, जारी रखें।
और इसको मुकम्मल करें। जी सर, शुक्रिया। बताइएगा कहाँ से हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी है? अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है VR मोशन ट्रैक प्रो। असल में एक एथलीट की माइंड से सोचा जाए, जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स के लिए जैसे ब्लड टेस्ट ज़रूरी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट ज़रूरी होता है, उसी तरह उनके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है जिसे कहते हैं बायोमैकेनिकल एनालिसिस। ऑक्सफोर्ड में, यूके में हमारे पास ऑक्सफोर्ड के साथ लिंक बायोमैकेनिकल लैब मौजूद है। हमारे मोस्टली एथलीट्स वहाँ से जाके अपना एनालिसिस कराते हैं, लेकिन वो एक लैब खड़ी करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी कॉस्टली है, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट $मिलियन में आता है, जो कि आसान नहीं है हमारे लिए खड़ा करना। तो हमने उस चीज़ को माइंड में लेते हुए बगैर किसी सेंसर के इस्तेमाल से, एक कैमरा को इस्तेमाल से हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर जनरेट करवाया, जो कि एक कैमरा लेकर आपके जॉइंट्स को खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ये एक टाइम एक पर्सन को डिटेक्ट करता है। अभी ये पर्सन डिटेक्ट हो रहे हैं और फिर अब आपा हो रहे हैं। अब आपको मैंने किसी किस्म का सेंसर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपके जॉइंट उसने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लिया और आपकी मूवमेंट का ग्राफ भी बना रहा है। आप जब ये वाला शोल्डर हिलाएंगे तो हमारे पास इस ग्राफ में नीला निशान नज़र आएगा। शोल्डर हिलाएंगे तो उसके ये बताता है हम फिजियोथेरेपिस्ट या कोचेस को कि हमने एक एथलीट को कितना अलाउ करना है कि वो गेम खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, ताकि इंजरी कम हो। और इसी तरह हम लोग VR की तौर पर आपका पर्पस ये है कि किसी भी प्लेयर की हो, किसी भी गेम का हो, उसकी इंजरी कम से कम इंजरी हो और उसकी मूवमेंट अच्छी करने के लिए, अच्छा गेम खिलवाने के लिए हमने VR को अटैच कराया साथ। तो फिर तो आप कोच से भी अच्छा काम कर रही हैं। जी शुक्रिया। हमने VR को सेट अटैच किया है। हम इसमें 3D गेम प्ले कराएंगे स्टेडियम वाली। उसमें हम बॉल का रेंज सेट करेंगे कि कितनी स्पीड से बॉल आएगी। जब वो उसको हिट करेगा, हम इस तरह से उसको बताएंगे कि आपने कौन से एंगल में हिट करना है ताकि आपके चक्के चौके ज़्यादा लगें। इस तरह हम उसकी ट्रेनिंग भी करा सकते हैं और उसके एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए ये है, बाकी और भी कोई गेम अगर कोई खेलता है उनके लिए स्टार्टअप है, ये स्टॉल लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे ये बता दें कि आप स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में, कौन से? मैं DPT से हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, और ये AI से है। तो हमने AI और DPT का इकट्ठा कोलैबोरेशन किया है। जबरदस्त, कमाल हो गया, अच्छी बात है, जारी रखें जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस यूनिवर्सिटी से आप? सुपीरियर यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम है जी? बिस्मा सैफ। बिस्मा, अच्छा ये बताइएगा कि आपका क्या स्टार्टअप क्या है, क्या स्टॉल क्या है आपका? मैंने बनाना के दरख्त पे काम किया है। स्टेडो स्टेम जो होता है, इसका जो आउटर पार्ट होता है, मैंने उससे फाइबर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और उसको मैं फैब्रिक में लेके गई हूँ। और उसका जो इनर पार्ट होता है, उससे बनाना एक्सट्रैक्ट निकाल के मैंने हैंड एंड फुट क्रीम बनाई है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, 100% ऑर्गेनिक है। इसके अलावा मैंने इसके पील से लेदर बनाया है। बनाना पील जो हम फेंक देते हैं, जो कूड़े में पड़े होते हैं या नालियों में पड़े होते हैं, उनसे मैंने लेदर बनाया है। तो ये आप कब तक ये सारा कुछ मार्केट में आप ला रहे हैं? जो मेरी क्रीम है वो मार्केट में आ चुकी है। जो लेदर है उसके लिए मुझे कोई इंडस्ट्री चाहिए जो कोलैबोरेट करे, क्योंकि मैंने घर पे बनाया। ये अगर इंडस्ट्री बेस पे बने, इंडस्ट्री से कहीं से कोई राब्ता हुआ है आपके साथ? जी मेरा राब्ता हुआ है। मुझे लेदर के बारे में बोला गया कि इसको आप थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाएं, तो फिर हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। और फैब्रिक का मुझे बोला गया कि मैं इसको डाई में लेके जाऊँगी, ये डाई होता है कि नहीं, मैं ये कन्फर्म करूँ तो फिर मेरे साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी आपका क्या? आई एम ग्रेजुएटेड इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, और जो मेरा प्रोजेक्ट ना बेसिक सोशलिज्म पे है। सोशल इशू को, वो चाइल्ड लेबर को जागर कर रहा है। डिफरेंट इमोशंस जो आपको ट्रैवल करते हैं, एक मूवमेंट को शो कर रहा है और मेमोरी को शो कर रहा है। मैंने बेसिकली ट्रैवल किया हुआ है 4 साल स्टडीज़ के लिए। तो जो मैंने फीलिंग्स कैप्चर की और जो मैंने देखा कि पाकिस्तान में बच्चों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसको एक जैसे एक्सपो सेंटर है बड़े लेवल में, यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, तो ये एक अवेयरनेस है। मेरे काम से आपको एक अवेयरनेस, एक डेकोरेटिव पर्पस भी मिलेगा, एज ए सेपरेटर भी यूज़ हो सकता है, और एक अवेयरनेस भी है कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के MD प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज सी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या देखा। सर, क्या कोई डिफरेंट आइडिया आपने, कौन कौन से आइडिया यहाँ पर देखे और आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर अंक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, नई बात मीडिया ग्रुप का, कि इनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया जो है वो सी पाकिस्तान देखेगी।
सी पाकिस्तान को उर्दू में कहते हैं कि पाकिस्तान को देखो, और दुनिया जो पाकिस्तान के बारे में सोच रही है, और इंशाल्लाह ताला सी पाकिस्तान से ये इस वक्त जो आप इतने सैकड़ों स्टॉल्स जो हैं वो देख रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोप्रेन्योर्स देख रहे हैं, तो हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में इंशाल्लाह ताला खड़ा हो। बस सर देखने की बात है, यहाँ पर मैंने भी खुद बहुत सारे ऐसे स्टॉल देखे हैं, स्टूडेंटों ने कमाल किस्म के यहाँ पर आइडियाज़ पेश किए हैं और एक बड़ी महारत रखते हैं। सिर्फ देखने की बात अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है। बिल्कुल, अगर देखें तो पाकिस्तान मियाँ साहब ऐसा है, और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो माशाल्लाह सुपीरियर ग्रुप के भी चेयरमैन हैं, नई बात के भी चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ एपसेप जो हमारी आल पाकिस्तान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, पामी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये उनका विजन था कि कैसे हम पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं। और माशाल्लाह इस झंडे को, इस मिशन को 2007 में स्टार्ट किया था, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से आपने देखा कि ना सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और वाइस चांसलर यहाँ पे इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ताक़यामत इस मिशन को इसी तरह जारी सारी रखें, और पाकिस्तान का असल चेहरा, ये जो खूबसूरत चेहरा है, ये जो सुपीरियर चेहरा है, ये पाकिस्तान का दिखाते रहे पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सी पाकिस्तान की फाउंडर, पैटर्न इन चीफ सी पाकिस्तान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साहबा। डॉक्टर साहबा, क्या इस वक्त शुरू जब किया था, अब क्या आप कितना फ़र्क समझिए कि क्या फ़र्क पड़ा सोसाइटी? आज का दिन मेरे लिए तो बड़ा खुशी का बायस है, और मैं अपने तमाम जितने भी मेरे भाई साथ मिले हैं इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे मैं एपसेप का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है सी पाकिस्तान को स्केल करने का। सी पाकिस्तान सिर्फ एक प्लेटफॉर्म अब पाकिस्तान के लेवल पे नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स आते हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बताता है कि पाकिस्तान की यूथ में कितना पोटेंशल है और हमारे नौजवानों में कितनी जिद्दत है, कितने वो इनोवेटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं। ज़रूरत सिर्फ इस उम्र की है कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे उनकी एनर्जीज चैनलाइज हों, और उस माइंडसेट से उनको बाहर निकालें कि वो जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स की बजाय। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ चेयरमैन एपसेप को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि और हमें एक तरीका बताया कि 14 अगस्त को मनाने का सही तरीका क्या है, कि आज के दिन हम लोग बता सकें अपनी कौम को कि ऐसा है पाकिस्तान जिसके जवान जो है वो इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, रेजिलिएंट हैं, और वो ब्राइट फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का बनाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, आखिरी एक सवाल, मैसेज बल्कि आपसे लेना स्टूडेंट्स के लिए। एक डाटा सामने आया, लोगों का एक माइंड बन चुका कि नौकरियां तो मिलती नहीं है, पढ़ना क्या है, इवन यूनिवर्सिटियों के अंदर सीट्स खाली रह जाती हैं, इसके ऊपर आप उनको क्या मैसेज देंगे? अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो स्किल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन स्किल से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका वैल्यू सिस्टम है। तो अगर एक अच्छा वैल्यू सिस्टम है तो मुझे नहीं लगता कि उसको जॉब नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के टास्क फोर्स के चेयरमैन और उसके साथ साथ एजुकेशन के एडवाइज़र मुजम्मिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज वो तशरीफ़ लेकर आए हैं सी पाकिस्तान, जो कि इस वक्त एक्सपो में जारी है। मुजम्मिल साहब, आपने क्या देखा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने ये देखा है कि हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इतने शानदार बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बना के पेश किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एपसेप का जो फोरम है और इनके जो चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान हैं, मैडम सुमेरा हैं, इनकी लीडरशिप में बहुत शानदार काम हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप पे। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि अगर हम पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा करते रहेंगे तो मुआशरे में कभी भी सुकून नहीं आएगा और हमारे नौजवान बाहर जाने के गैर कानूनी रास्ते तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये एपसेप के फोरम पे सी पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को एक बड़ी शानदार काविश है, और मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को भी इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यूनिक आइडियाज़ लेकर आए हैं, मैंने देखा, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। तो वजह सिर्फ और सिर्फ कि हमें देखना है, हमें ज़रूरत है, हम देखेंगे इन स्टूडेंट्स को तो यकीनी तौर पर ये अपनी नौकरी, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नौकरियाँ देंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इंटरनेशनली भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जिन बच्चों के पास यूनिक आइडियाज़ होते हैं और वो बड़े अच्छे आइडियाज़ लेके आगे आते हैं,
तो उनके लिए पेटर्नेज होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एप्सएप के फोरम से तमाम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, वंस अगेन मैडम सुमेरा और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, और एप्सएप की तमाम जो ओहदेदारान हैं उनको क्रेडिट जाता है कि वो बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं। और कल को यही बच्चे हैं, जैसे एक पाकिस्तानी बच्चे ने सिलिकॉन वैली में $9 अरब की एक कंपनी जो है वो बना ली, तो वो इन्हीं नौजवानों में से होंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि इसी सेक्टर के नौजवान और इसी तरह की हौसला अफजाई के बाद वो बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। और पंजाब हुकूमत काफ़ी हद तक ऐसे मनसूबे लेकर आ रही है एजुकेशन के ऊपर, जिस तरह आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इस तरह कई ऐसे मनसूबे हैं पंजाब हुकूमत के। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि सीएम पंजाब का ये विजन है कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, और उसमें आप 2-3 चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं कि एक तो रिवाइवल ऑफ लैपटॉप प्रोग्राम हुआ, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को अब लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं और लेटेस्ट लैपटॉप्स बेस्ट क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, माली हैसियत कमज़ोर है, उनके लिए सीएम साहबा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, और हर साल अब ये एक्सटेंड होगा। और इसमें मज़े की बात यह है कि ये सारा मेरिटोरियस है, एक बच्चे का मेरिट वेबसाइट पे मौजूद है, हर बच्चे को पता है कि उसको स्कॉलरशिप उसके मेरिट की बुनियाद पे मिली है, ना कि किसी सिफारिश की बुनियाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरप्रेन्योर एक्सपो सी 2025 की अगर बात करें तो एप्सएप के ज़ेरे तमाम जो है वो इसका इंतज़ाम किया जाता है। जितने भी स्टॉल आपने यहाँ पर देखे हैं, ये तमाम जो है वो स्टॉल एप्सएप के ज़ेरे तमाम भी किए जाते हैं, और ये एप्सएप की एक बहुत बड़ी काविश है, बल्कि एक कामयाब तरीन काविश है। कुछ साल पहले ये शुरू की गई ये एक्सपो, और अब ये इसका सिलसिला जारी है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ पेश किए गए, इनोवेशन यहाँ पर दी जाती है स्टूडेंट्स की जानब से, और बुनियादी तौर पर इसका पर्पज़ यही होता है कि स्टूडेंट नौकरियाँ दें। उनका विजन ये हो कि वो इस तक पहुँच जाएं कि वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरियाँ दें, इसका ये विजन है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मैंने देखे जिसमें यूनिक आइडियाज़ थे, जिनमें स्टूडेंट्स का देखकर पता लगता है कि यहाँ पर वर्किंग की गई है। और इस किस्म का जो है वो जब इस तरह के जो यूनिक आइडियाज़ होते हैं और ये स्टार्टअप होते हैं, तो फिर ये मार्केट में जाते हैं, और यकीनी तौर पर जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो भी इनसे रब्ता होता है। इसका पर्पस ये है कि यहाँ पर ये स्टॉल लगाए जाएँ और उसके बाद जो इनसे रब्ता भी किया जाए, और ये एक कामयाब तरीन एक्सपो है सी 2025, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरप्रेन्योरल एक्सपो, जो कि कामयाब तरीन जो है वो एक्सपो। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।